नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीराज पटेल और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आपको थंबनेल समझ में आ गया होगा कि हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक के डेबिट कार्ड के बारे में। कितने प्रकार के डेबिट कार्ड होते हैं कैनरा बैंक में, आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनमें थोड़ा बहुत अपन बात करेंगे कि क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ होती हैं, आपको कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, साथ में हमारा जो मेन टॉपिक डेबिट कार्ड में रहेगा वो ये रहेगा कि इशू करने का कितना चार्ज है, हॉट लिस्ट करने का कितना चार्ज है, ठीक है, साल भर का कितना चार्ज है। क्योंकि चार्जेस से लोग बहुत परेशान हैं, चाहे कैनरा बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, लोगों को चार्जेस से बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको समझ में नहीं आता कि कब कितना चार्ज कटना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास ये जानकारी रहेगी कि भैया आपके क्या क्या अधिकार हैं डेबिट कार्ड को लेकर और कितने चार्जेस कटते हैं, कब चार्जेस नहीं कटते हैं, तो आप अपना पॉइंट अगर आप बैंक के सामने कभी रखना चाहें तो अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो वही सब बातें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के अपन देखते हैं। मेरे पास एक पूरा PDF है जिसमें सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। ये कैनरा बैंक से मुझे प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, आप भी चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं कैनरा बैंक की वेबसाइट में जाकर। तो सबसे पहले बात करें सर्विस चार्जेस की, उससे पहले बात करते हैं कैनरा बैंक का जो ATM कार्ड होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों देखिए, एक होता है क्लासिक या स्टैंडर्ड कार्ड, एक होता है प्लैटिनम कार्ड, एक होता है बिजनेस कार्ड। ठीक है, अब ये सारे एक होता है सेलेक्ट कार्ड। ये सारे कार्ड हैं, बेसिकली मेन कार्ड्स हैं। अब जनरल जो पब्लिक को जो नॉर्मल पब्लिक को जो दिया जाता है वो क्लासिक या स्टैंडर्ड कार्ड दिया जाता है। ठीक है, प्लैटिनम कार्ड आप जनरल पब्लिक को भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक दो क्राइटेरियाज़ हैं। अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो तो आप ब्रांच जाके बोल सकते हैं कि सर मुझे प्लैटिनम कार्ड चाहिए। प्लैटिनम कार्ड की कुछ विशेषताएं ज़्यादा होती हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ATM मशीन से या आप जानते हैं कि एक दिन में 40,000 रुपये निकलता है। ठीक है, लेकिन प्लैटिनम कार्ड से आप 50,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। तो समझ रहे हैं बात। तो कुछ ना कुछ इन सब कार्ड्स में डिफरेंसेस हैं। आप जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे वो उनके चार्जेस बढ़ते जाएंगे और उतनी फैसिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। तो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम जो है क्लासिक स्टैंडर्ड हम ज़्यादा इसी की बात करें, लेकिन चार्जेस हम सबके देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें कि इनरोलमेंट फ़ीस मतलब कितना चार्ज लेते हैं, अगर आप ATM कार्ड को अप्लाई करते हैं तो कितना चार्ज लेते हैं, तो देखिए क्लासिक कार्ड के लिए नील है, कोई चार्जेस नहीं। प्लैटिनम के लिए कोई चार्ज नहीं, किसी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। केवल इनरोलमेंट करने के लिए कि साहब मुझे ATM कार्ड चाहिए, कोई चार्ज नहीं। एक्टिवेट करने के लिए भाई एक्टिवेट भी करना पड़ेगा इनरोलमेंट करने के बाद, उसके भी कोई चार्जेस नहीं, बहुत बढ़िया, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है एनुअल फ़ीस की। यहाँ देखिए ये है एनुअल फ़ीस कि भैया साल में कितना काटेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है 125 रुपये, ₹125 क्लासिक का, प्लैटिनम का 250 रुपीज़, बिजनेस कार्ड का 300 रुपये और सेलेक्ट का तो भैया 1000 रुपये। सेलेक्ट कौन लेगा यार, नॉर्मल पब्लिक तो नहीं लेगी। तो आप 125 250 में फोकस कीजिए। 125 मेन है कि आपके खाते से 125 रुपये कटेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक अपनी बात हो गई। अब देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है इसमें, हॉट लिस्ट या फिर डुप्लीकेट कार्ड ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ कार्ड। भैया अगर आपका कार्ड जो है गुम गया तो आपको हॉट लिस्ट करवाना पड़ेगा, बंद करवाना पड़ेगा, चाहे फ़ोन लगा के बंद करवाइए, ब्रांच जाके बंद करवाइए। या फिर डुप्लीकेट कार्ड चाहिए। डुप्लीकेट कार्ड क्यों चाहिए, गुमा नहीं है, टूट गया है, ख़राब हो गया है, घिस गया है, काम नहीं कर रहा, तो डुप्लीकेट कार्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे में बैंक आपसे जो है उसका चार्ज लेता है। तो यहाँ देखिए क्लासिक कार्ड का 150 रुपये है, प्लैटिनम का भी 150, सबका 150 रुपये है। तो हॉट लिस्ट करने का आपको 150 रुपये लगेगा। तो लोग ये बोलते हैं कि सर हमने तो अपना कार्ड बंद करवाया फिर भी पैसे कट गए। ठीक है, तो पैसे जो है इशू करने में नहीं कटते बैंक में, पैसे कटते हैं उस ATM कार्ड को हॉट लिस्ट करने में। ये आपको समझने की बात है यहाँ पे, समझ रहे हैं। उसके बाद रिप्लेसमेंट कार्ड आ गया साहब। रिप्लेसमेंट कार्ड मतलब कि एक कार्ड है लेकिन उसको रिप्लेस करना है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है वो कार्ड। ठीक है, यहाँ बैंक की गलती है, काम नहीं कर रहा है तो रिप्लेस कर दीजिए सर। तो वहाँ पे नील, कोई चार्ज नहीं लेगा बैंक आपसे। ठीक है, फिर डेबिट कार्ड इनएक्टिविटी फ़ीस। इनएक्टिविटी मतलब कि भैया आपने ATM कार्ड तो ले लिया, बैंक से आपने ATM कार्ड ले लिया, तो बैंक आपने एक रिसोर्स यूज़ कर लिया लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो क्लासिक या स्टैंडर्ड में कोई चार्ज नहीं है, प्लैटिनम में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बिजनेस कार्ड में तो है भैया 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये बिजनेस कार्ड में लगेगा साल भर में, और सेलेक्ट में भी कोई चार्ज नहीं है।
ऐसी चार्जेस फॉर एसएमएस अलर्ट्स, ठीक है। एसएमएस अलर्ट्स भैया ये बहुत बड़ी परेशानी होती है लोगों को कि सर एटीएम कार्ड का मान लो चार्ज वार्ज कट गया, लेकिन एसएमएस अलर्ट हमको नहीं चाहिए, हमको एसएमएस अलर्ट नहीं चाहिए, हमारा फिर भी एसएमएस का चार्ज काटते हैं। तो देखिए ये तो नियम है, आरबीआई ने कहा भैया मैक्सिमम सबके अकाउंट में जो है मोबाइल नंबर डालो। मोबाइल नंबर से यह है कि कुछ भी फ्रॉड होता है, कुछ होता है तो भाई लोगों को जानकारी मिले, इसलिए बैंक जो है एसएमएस पे बहुत जोर देता है, सबका मोबाइल नंबर डलवाता है। तो इसमें देखिए पर क्वार्टर 3 महीने में 15 रुपये बैंक आपसे काटता है। ऐसे सबका एसएमएस अलर्ट देखिए सबके लिए 15 रुपये है, सबके लिए चाहे कोई भी कार्ड हो सबके लिए जो है 15 रुपये है। अभी इसमें एसएमएस अलर्ट में क्या क्या आता है भैया, कोई अकाउंट से कट गया पैसा, एटीएम कार्ड आपने यूज़ किया तो उसका जो एसएमएस आता है, तो उसका सब एसएमएस अलर्ट, हर टाइप के एसएमएस अलर्ट की यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला है फर्स्ट टाइम ग्रीन पिन जनरेशन। अभी ग्रीन पिन क्या होता है सर? तो देखिए ग्रीन पिन क्या होता है, कभी कभार बैंक में आजकल प्रचलन चल गया है कि आपको एटीएम कार्ड तो दे देंगे लेकिन उसका पासवर्ड नहीं देंगे। पासवर्ड नहीं देंगे तो क्या देंगे, बोलते हैं कि आप बाहर एटीएम मशीन में जाओ और वहाँ पे खुद से पासवर्ड बना लो, तो उसको ग्रीन पिन बोलते हैं। ग्रीन मतलब आपको कोई कागज़ नहीं दिया, बस बोल दिया कि बाहर जाके बना लो। तो अगर पहली बार बना रहे हैं तो फ्री 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 फ्री, सब में फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, सब में फ्री। लेकिन अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, अब समझिएगा बात, पासवर्ड भूल गए हैं एटीएम का, चाहे कोई सा भी कार्ड हो, और आप अब फिर से ग्रीन पिन रीजनरेट कर रहे हैं एटीएम मशीन में जाकर, मैंने उसका वीडियो बनाया है कि किस तरीके से अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं या फिर आप नया पासवर्ड बना रहे हैं तो किस तरीके से एटीएम मशीन में जाके बनाते हैं। मैं इस वीडियो में उसका आई बटन दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन पिन जो है, ग्रीन पिन अगर आप फिर से बना रहे हैं तो 50 रुपये जो है भैया आपके खाते से फटाक से कट जाएंगे, समझ रहे हैं, फटाक से कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ जो मैंने आपको चार्जेस बताए हैं ना, बस इतना ही चार्ज नहीं कटेगा, यहाँ पे देखिए जो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, टैक्स को छोड़ के चार्जेस हैं। मान लीजिए 18% जीएसटी है तो इसमें 18% जीएसटी जोड़ लीजिए, 18% जीएसटी जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा वो कटता है आपके खाते से, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। ये जो चार्जेस हैं ये बिना जीएसटी के मैंने बताए हैं आपको। उसके बाद और बात करें तो लोगों को इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, कि सर कार्ड तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब एटीएम मशीन में जाते हैं और जब वहाँ से कैश विड्रॉल करते हैं तो पैसा, हम कितनी बार एटीएम मशीन में जाएं तो हमारा पैसा ना कटे, हम कितनी बार दूसरी बैंक की एटीएम मशीन को इस्तेमाल करें तो हमारा पैसा ना कटे, ये सब बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, बहुत कन्फ्यूजन। तो ये देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री ट्रांजेक्शन इन अ कैलेंडर मंथ, फाइनेंशियल ईयर और नॉन फाइनेंशियल ईयर। मतलब कैलेंडर मंथ मतलब एक महीने की बात करें, एक महीने में अगर आप बैंक के कस्टमर हैं तो फ्री में आप कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हेडिंग, द फॉलोइंग सर्विस चार्जेस विल बी लेवाइड फॉर कैनरा बैंक डेबिट कार्ड यूज्ड इन कैनरा एटीएम्स बियॉन्ड फ्री ट्रांजेक्शंस अदर देन फॉर कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कि आपके पास कैनरा बैंक का कार्ड है, ठीक है, तो अगर आप कैनरा बैंक का कार्ड मतलब आप कैनरा बैंक के कस्टमर हो गए तो उसमें बताया जा रहा है कि आप कितने बार फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कितने बार फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए कस्टमर के लिए कितना है, फॉर कस्टमर 6 बार, महीने में 6 बार भैया पैसा निकालो, 6 बार के ऊपर निकालोगे तो पैसा कटना चालू हो जाएगा, और कितना कटेगा वही बताने वाला हूँ मैं। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, कैनरा बैंक के कस्टमर है, सीनियर सिटीज़न है, 60 साल से ऊपर के हैं, तो आपको 8 बार छूट मिलेगी, और अगर आप बैंक के स्टाफ हैं तो आपको 10 बार छूट दे दी जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप हेडिंग देख रहे हैं क्या लिखा है, फॉर कैनरा बैंक डेबिट कार्ड यूज्ड इन कैनरा एटीएम्स बियॉन्ड फ्री ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये सब चार्जेस जो है आपको वहाँ लगने वाले हैं। फिर और देखिए, अगर ये तो फ्री में हो गए, अगर आपने इसके ऊपर एटीएम से पैसा निकाला, ठीक है, तो देखिए कितना रुपये कटेगा, 20 रुपये कटेगा, 20 रुपये प्लस जीएसटी कटेगा। इसीलिए आप 6 बार हो गया, आप एटीएम गए, आपने फिर एक बार पैसा निकालने की कोशिश की, ठीक है, और पैसा निकालने की कोशिश की, पैसा नहीं निकला, लेकिन आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने की कोशिश की ना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो वो गिन लेगा, भले पैसा निकले या ना निकले, 6 बार के ऊपर आपने यूज़ किया, एक बार ट्राई किया तो 20 रुपये प्लस जीएसटी काट लेगा वो। अब ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है, तो आप केवल बैलेंस चेक करने गए, देखिए 6 बार तो हो गया, अब आप 7वीं बार केवल बैलेंस चेक करने गए। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब आप फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम करने नहीं गए। जैसे एक कैनरा बैंक एटीएम बहुत सारे ऑप्शन है, चेकबुक इशू करना, ठीक है, अटल पेंशन लेना,
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वो सब ATM मशीन में अब आजकल आ गई है। तो अगर वो सब नॉन फाइनेंशियल अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 5 रुपये प्लस GST उसमें कटता है, उसमें पैसा कटेगा 6 बार के ऊपर। आप उस मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। 6 बार के ऊपर नॉन फाइनेंशियल में 5 रुपये प्लस GST और फाइनेंशियल में 20 रुपये प्लस GST। तो समझ रहे हैं, ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती हैं, परेशान होते रहते हैं, नहीं पता होती है लोगों को साहब, नहीं पता होती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है भाई साहब, अब अगर आपके पास कैनरा बैंक का ATM है, ठीक है, और आप दूसरे बैंक का ATM मशीन यूज़ कर रहे हैं, दूसरे बैंक का ATM मशीन पर, अभी तक हमने क्या देखा कि कैनरा बैंक का ATM है और कैनरा बैंक की कैनरा बैंक की ATM मशीन ही आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब नियम थे। अब क्या है कि अगर आप कैनरा बैंक का ATM यूज़ कर रहे हैं, मतलब कैनरा बैंक के कस्टमर है, लेकिन ATM मशीन SBI की है, बैंक ऑफ बड़ौदा की है, वहाँ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा। जनरली इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो फ्री में तो कुछ है, मानता हूँ मैं, फ्री ट्रांजेक्शन्स कुछ है, ठीक है, लेकिन मेट्रो में, बड़े बड़े शहरों में 3 बार ही मौका मिलेगा कि 3 बार आप दूसरे बैंक के ATM से निकाल लें, और छोटे शहरों में या छोटे गांव कस्बों में कितना है, 5 बार है। समझ रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो। मतलब ये नहीं है साहब 3 बार मतलब क्या है, एक बार आपने पैसा निकाल लिया, एक बार आपने बैलेंस चेक कर लिया, एक बार आपने कुछ और ATM मशीन में जाकर कर लिया, भले पैसा नहीं निकाला तो भी 3 बार हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए, गौर से समझिए, ये लोगों को नहीं पता होता है। वो 3 बार मतलब क्या समझते हैं कि 3 बार जब हम पैसा निकालेंगे तो ही 3 बार काउंट होगा, ये गलत है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। उसके बाद बात करें चार्जेस अबव फ्री ट्रांजैक्शन, तो अब अगर ये हुआ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल गिन लिया गया। अब अगर आपने 3 बार से ऊपर मेट्रो में जाके फाइनेंशियल कोई ट्रांजैक्शन किया तो 21 रुपये प्लस GST, चाहे ठीक है ये हो या फिर मेट्रो हो नॉन मेट्रो हो। और अगर आपने कोई नॉन फाइनेंशियल दूसरे बैंक के ATM से किया जाके तो 10 रुपये प्लस GST। देखिए बात यह है, दूसरे बैंक का ATM मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, भैया दूसरे बैंक का ATM मशीन इस्तेमाल करेंगे तो कैनरा बैंक को पैसे देने पड़ेंगे उनको, कहीं ना कहीं कैनरा बैंक अपनी तरफ से चार्ज देगा, तो कैनरा बैंक क्यों आपको इतना फ्री में देगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे चार्ज लगाए गए हैं। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों यही पूरे के पूरे चार्जेस थे। ठीक है, पूरे के पूरे चार्जेस थे कैनरा बैंक के। आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। जो भी इसमें आपको समझ में नहीं आया है, कुछ और डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें मुझसे पूछ लीजिए, फटाक से मैं आपका जवाब दे दूंगा। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर करें, क्योंकि यही चार्जेस हर बैंक में लगभग ऐसे ही होते हैं, तो उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी इस चीज़ को जाने, समझिए बात को। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।